हेलो फ्रेंड, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लाए हैं ग्रुप डी क्रैश कोर्स रीजनिंग का जो वीडियो है, ये 5वां वीडियो है जो इसका क्रैश कोर्स चला रहे हैं दोस्तों। उसका ये 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग आज देखेंगे वेन आरेख से प्रश्न। वेन आरेख से हम लोग आज इसमें प्रश्न देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को जो है शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जो है 8G क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं जो है वेन आरेख से। पहला प्रश्न है दोस्तों, कागज, पुस्तक, स्याही, ये तीनों में जो है क्या रिलेशन बनेगा और इसका क्या जो है आंसर होगा। तो वीडियो को जो है आप पॉज करके भी खुद से सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, उसके बाद इसका देख सकते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। कागज, पुस्तक और स्याही में क्या रिलेशन बनेगा। सबसे पहले आप एक तरह से सोचिए, जितने भी पुस्तक हैं, मान लेते हैं ये पुस्तक का जो है हमने डायग्राम बनाया बुक का, इसमें बी लिख दिए। जितना भी पुस्तक है सभी ना वो जो है कुछ पार्ट जो है कागज से मिलकर बने हैं और कुछ कागज नहीं भी होते हैं पुस्तक के अंदर, लेकिन पुस्तक जब तक बनेगा तो उसके अंदर कागज तो होना ही है। इसके बाद आप स्याही में क्या रिलेशन देख सकते हैं कि जितने भी किताब होते हैं या पुस्तक होते हैं उसके अंदर जो छपाई होती है, लिखावट जो होती है, वो तो भी जो है स्याही से ही लिखाया जाता है। तो आप इस तरह देखेंगे कि जो कागज पर भी स्याही लिखाया जा सकता है और पुस्तक के ऊपर। इस प्रकार आप देखेंगे कि तीनों में जो है कुछ ना कुछ रिलेशन बनता है। यानी इस तरह का जो है डायग्राम इसका होगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन हो जाएगा, इसका 3 नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा। 1 नंबर तो कभी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है तीनों को अलग अलग दिखाया गया है। आप 2 नंबर अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 को एक साथ कर दिया है और 1 को अलग कर दिया है, ये भी नहीं होगा। और 4 नंबर तो पहले से ही नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो 3 नंबर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कागज, पुस्तक और स्याही में किस प्रकार रिलेशन बनते हैं। चलिए इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिला, शिक्षक और विधवा, यानी ये तीनों में जो है क्या रिलेशन बन रहे हैं, इसका क्या डायग्राम होना चाहिए। तो इसको खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा महिला, शिक्षक, विधवा, इसका क्या डायग्राम होगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए दोस्तों, जो भी विधवा होती है वो तो महिला के अंतर्गत ही आएगी। आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं बाहर का जो डायग्राम ये महिला का है, ये विधवा का है। तो जितने भी जो है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो ये महिला और विधवा का जो आप रिलेशन समझ चुके हैं, अब शिक्षक का रिलेशन इसमें कैसे होगा। यानी शिक्षक जो होगा दोस्तों वो कुछ महिला का पार्ट से भी शिक्षक होगा और कुछ जो होगा विधवा से भी जो है शिक्षक, यानी कुछ विधवा जो है शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ महिला भी शिक्षक हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले जो है महिला के अंतर्गत जो है विधवा आती है और कुछ विधवा का पार्ट और कुछ महिला का पार्ट जो है शिक्षक हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 नंबर। इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर होगा। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शीतल पे और जूस में क्या संबंध है, यानी इसका वेन डायग्राम क्या होगा, हम इसको कैसे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपका ध्यान से देखिए, शीतल पे जो है और ये जो जूस है, कह सकते हैं कि ये जो दोनों है पेय पदार्थ हैं, यानी दोनों जो है पीने वाला है। आप समझ सकते हैं कि ये जो हम मान लेते हैं पेय पदार्थ है और इसी के अंतर्गत जो है शीतल पेय यानी ठंडा जो होता है जूस सब, ये जूस अलग है। तो आप देख सकते हैं कि जो पेय पदार्थ के अंतर्गत ही आएगा ये जो है शीतल पेय और ये जो है जूस। आप इसको जो है नामांकन कर से भी समझ सकते हैं कि मान लो ये शीतल पेय है, ये शीतल पेय है और ये जो है जूस है। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं लेकिन दोनों जो है पीने वाले ही चीज़ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा 1 नंबर।
ये तो कभी नहीं होगा। आप इधर भी देखिए, इसमें दिखाया गया कि दोनों एक रिलेशन बन रहे हैं, लेकिन नहीं। आप यहाँ से देख सकते हैं 2 नंबर भी नहीं होगा। यानी पेय पदार्थ के अंतर्गत ही आते हैं शीतल पेय और जूस, लेकिन जूस और शीतल पेय दोनों अलग अलग चीज़, उसको अलग डायग्राम में रखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसका क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी, जानवर और चौपाया, यानी इसमें जो है क्या संबंध बन रहा है। तो सबसे पहले आप एक तरह से अगर समझें इस क्वेश्चन को, तो हाथी जो है तो वो तो जानवर होते हैं, यानी हाथी और जानवर में रिलेशन कन्फर्म है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 4 नंबर तो कभी होगा नहीं। उसके बाद आप यहाँ से देखिए 1 नंबर ऑप्शन अगर आप देखते हैं, तो 1 नंबर ऑप्शन में जो दिखाया गया है कि जो है, मान लेते हैं कि जानवर के अंतर्गत हाथी आ गया और चौपाया अलग है, तो ये भी कभी रिलेशन नहीं होगा। 1 नंबर भी कभी नहीं होगा और 3 नंबर भी इसका नहीं होगा। इसका होगा 2 नंबर आंसर। अब हम समझाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले आप जानेंगे दोस्तों कि जानवर के अंतर्गत ही जो है हाथी आते हैं, इतना तो कन्फर्म है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो जानवर है, आज दोस्तों हाथी जो है जानवर भी, और ये चौपाया जानवर है, यानी चौपाया जानवर के अंतर्गत अगर आप देखें तो इसका रिलेशन जो है 2 नंबर जैसा बनेगा कि सबसे पहले चौपाया, जानवर और हाथी, यानी हाथी जो है चौपाया जानवर भी होता है, उसको पाला भी जा सकता है। तो इसका जो रिलेशन होगा दोस्तों वो केवल 2 नंबर ही होगा, नहीं 4 नंबर कभी नहीं होगा, केवल 2 नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है ग्रह, तारे और आकाशीय पिंड, यानी इसमें क्या संबंध बन रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं आसानी वे में। सबसे पहले आप समझेंगे कि ग्रह, मान लेते हैं ये ग्रह है, ये है तारे, मान लेते हैं कि ये प्लैनेट है और ये है स्टार। ये दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप ध्यान से इसको समझें तो ये दोनों जो है आकाश के पिंड है। ग्रह और तारे दोनों जो है आकाश में ही आकाश पिंड कहलाते हैं। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि आकाश पिंड, मान लेते हैं आकाश पिंड का ये डायग्राम हो गया, और ये हो गया यहाँ जो है ग्रह का, और ये हो गया तारे का। तो इस तरह जो है इसका डायग्राम बनेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर दोस्तों। ये 3 नंबर कभी नहीं होगा। इसमें 4 नंबर में दिखाया गया कि कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, लेकिन इस प्रकार रिलेशन नहीं है। रिलेशन है उसके अंदर से जो है रिलेशन इस प्रकार है। 1 नंबर में दिखाया कि 2 एक साथ है, एक अलग है, ऐसा तो है नहीं। ये तीनों जो है दोस्तों मतलब एक दूसरे से संबंधित है, तो ये भी कभी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केवल 2 नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों ये वीडियो इतना ही तक था। अगर आप मेरे चैनल पर जो है पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।